चर्चा हो गई थी, नहीं हुई पूरी। ओला के बारे में हो गया था, दही बड़ा, घोर बड़ा यानी दही बड़ा, इसके बारे में चर्चा हो गई थी। निशी भोजन के बारे में हो गया कि रात्रि भोजन का त्याग उसका माना जाता है जिसका सूर्य उदय के 2 घड़ी बाद, सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले भोजन पानी बंद रहता है, त्याग हो जाता है। और साथ ही 4 प्रकार के आहारों का त्याग होता है, उसका रात्रि भोजन त्याग माना जाता है। ओला, घोर बड़ा, निशी भोजन, बहुबीजा, इसका निर्णय अभी तक हुआ नहीं है। बैगन यानी भटा, भटा लोगों को काफ़ी प्रिय होता है भटा करके। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल सब्जियों में बैगन की सब्जी का तो कमाल है, बात ही अलग है। बोले हाँ हुजूर, उसका तो कहने क्या। अब बीरबल ने और प्रशंसा कर दी तो वैसे भी पसंद थी बादशाह को, अब और ले ली और लगातार कुछ दिन ले ली। सोन के घुटनों में, कमर में बात का रोग हो गया। 4 लोग पकड़ करके सभा में लाए। अब कहते हैं बीरबल, बैगन बहुत खराब होती है। क्या बोलते? बैगन बहुत खराब होती है। बोले हाँ हुजूर, बहुत खराब होती है, इसलिए तो उसका नाम बेगुन, उसमें कोई गुण नहीं है। हाँ हुजूर, बहुत खराब होती है इसलिए उसका नाम बेगुन है, उसमें कोई गुण नहीं है। तो बोलते हैं उस दिन तो आपने प्रशंसा कर दी थी। बोले हुजूर, नौकरी तो हम आपकी या कर रहे, कौन बैगन की कर रहे। यदि आप अच्छी कहोगे तो हम अच्छी कह देंगे, बुरी कहोगे तो बुरी कह देंगे। ये कहलाता है प्रिय असत्य। सुनने में प्रिय लग रहा है कि जैसा कहा वैसा हाँ में हाँ मिला दी, लेकिन उसका परिणाम ठीक नहीं है। तो ओला, घोर बड़ा, निशी भोजन, बहुबीजा, बैगन, संधान यानी अचार। तो आप जानते हैं कि जो तत्काल में बनाया जाता है वो तो लिया जा सकता मर्यादा के भीतर, पर ये जो असंयमी अज्ञानी गृहस्थ 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए जो डाल लेते अचार अथाना, और जब उसमें फफूंद लग गई है, बिल्कुल सड़ गया है, तब उसको बोलते वो गल गया, अब खाने लायक हो गया। वो अज्ञानी है, असंयमी समझते नहीं। वस्तुतः ऐसे ही अचार खाने के लिए शास्त्रों में लिखा नरक का द्वार। ऐसा अचार खाने वाले नरक की तैयारी करते हैं। फिर बहुबीजा बनी, हाँ बैगन संधान, फिर बड़, पीपर, उमर, कठूमर, पाकल फल जो हो ये अचार। ये 5 उदंबर के नाम से प्रसिद्ध हैं, बड़, पीपल, उमर, कठूमर, पाकल। और छठवा है अजान फल। तो ये 5 फलों, उदंबर फलों को डायरेक्ट में तो प्राय शायद ही नहीं खाते लोग। दवा इत्यादि में, दवाई में वो कठूमर ही है। कटहल को कठूमर बोलते हैं। अच्छा, तो वो दक्षिण वगैरह में खाया जाता है मेरे, अपने यहाँ जैन इधर खाते होंगे, जैन प्राय नहीं खाते। उत्तर भारत में जैन खाते हैं, बहुत कम खाते होंगे। जैन नहीं, हाँ जैन इधर की बात नहीं कर रहा, जैनों की बात कर रहा है कि उत्तर भारत के जैन प्राय करके कटहल नहीं खाते, और दक्षिण भारत के जैन प्राय लौकी नहीं खाते। वे शायद उसे बहुबीजा मानते होंगे, अवक्ष मान करके लौकी नहीं खाते। और उत्तर भारत में तो मोक्ष माल की पहली सीढ़ी में है। आप चुल्लिक जी महाराज तो कह रहे हैं कटहल और कटूमर एक ही है। जो भी हो, भूरा कपड़ा अब इधर नहीं खाते, पर प्राय करके पेठा या बरी वगैरह तो उत्तर भारत में भी बनती है और खाई जाती है। कुछ लोग इसलिए नहीं खाते हैं कि वो प्राय करके उसमें किसी जीव की कल्पना करके बलि चढ़ाई जाती है।
तो वो उसको इसलिए नहीं खाते कि हमने खाएंगे तो हमको जो जीभ की कल्पना की जाती है वही जीभ खा लिया मान लो हमने, तो मांसाहार का पाप लगेगा। ये दीपावली के बाद जो है ना, ये जगह जगह बड़ी वगैरह खाती है, जो छोटे छोटे मेला, हाँ। उनमें जो है ना उनके मलाई भरवाने वाले हैं, वो पूरा पूरा रख देते हैं। हाँ, वही। जीपी का नाम जीपी का होता हाँ, है, और उसी के आधार पे चलती है। इसलिए प्राय लोग उसको नहीं खाते। सबकी तो बात कर ही नहीं सकते अपन की, उसका ही पेटा बनता है और उसी की बरी बनती है। तो नहीं, उसमें भी कुछ जैन न पेठा खाते न बरी खाते, क्योंकि वो भूरे कमड़ा से बनी है। अब सबकी तो कह नहीं सकते। तो बहुबीजा बैगन संधान और बड़ पीपर उमर कठुमर पाकल फल जो हों अजान। अजान फल का मतलब है जिस फल की प्रकृति बात है कि पित्त है कि कफ है, ये नहीं मालूम, और इसमें कितने तत्व हैं, विटामिन्स हैं, खनिज तत्व हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है कि लाभदायक है। बे सब फल सब्जी तो अभक्ष हैं ही, साथ ही ऐसे और भी कोई भी व्यंजन हो, खाद्य पदार्थ जिनकी प्रकृति हमें नहीं मालूम है कि मान लो हमारी पित्त प्रकृति है। अब जो सब्जी या फल हम खा रहे हैं वो भी पित्तवर्धक है, तो वो हमारे लिए अभक्ष है। और फिर भी यदि हम खा रहे हैं, अजान फल खा रहे हैं तो भी पाप लग रहा है अजान फल खाने का, और जानकर खा रहे हैं तो भी पाप लग रहा है, क्योंकि आपको पता है जब हमारी प्रकृति के विरुद्ध है वो चीज़ भक्ष होते हुए भी प्रकृति के विरुद्ध होने पर अभक्ष मानी जाती है। वही चीज़ पित्त कफ प्रकृति वाले के लिए भक्ष है और वही चीज़ पित्त प्रकृति वाले के लिए अभक्ष है। वेयर हाउस वगैरह में तो वो सब फ्रिज में रखे जाते प्राय करके, और सब दवाइयाँ और केमिकल रसायन क्या डालते हैं, कैसे वो पकाते हैं, कैसे भी सुरक्षित रखते कि सड़ा नहीं जाए, कैसे फ्रेश ताज़ा दिखता रहे, खुशबू आती रहे, तो भरोसे ही नहीं है। वो महंगे भी मिलते हैं और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी होते हैं। लेकिन जो पैसे वाले होते हैं वे सीधे कहाँ जाएंगे खरीदने, मॉल में जाते हैं, क्योंकि वहाँ सब मिलता है, एक साथ सब मिल जाएगा, और वहाँ कहते हैं अच्छी चीज़ें मिलती है, भले दोनों दूना चौगना दाम लगे, लेकिन अब पैसा है। पैसे वाले तो ये एप्पल की जो मोबाइल आ रहा है ना, 1.5 लाख रुपये 1,35,000 के, उनके पास है, कमी नहीं है, ज़रूरत नहीं है, ये शौक़ है, लाइन लगा के खरीद रहे, पहले से ऑर्डर दे रहे। तो ये सब असंयम है, अज्ञान है, पागलपन है। काम कुछ नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा बात होगी, टाइम ही तो है नहीं है व्यक्ति के पास कि उसको देखता रहे उसने कितनी फंक्शन है, क्या क्या है, सदुपयोग तो ना के बराबर होता है। तो ये सारी चीज़ें अभक्ष के अंतर्गत आती हैं जो जो स्वास्थ्य के प्रतिकूल हैं, वो व्यंजन हो, सब्जी हो, फल हो, मसाले हो, कोई भी हो, वो आपको सबसे पहले वैद्य को अपनी नाड़ी दिखाइए, और वो जो प्रकृति हो फिर उसके अनुकूल भोजन, पान, ड्राई फ्रूट्स, सब्जी, मसाले, वही सब चीज़ें लेनी चाहिए। तो उससे स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। देखो कितनी, मतलब आप प्रकृति के प्रतिकूल चीज़ खाते हैं तो कितनी हानियाँ हैं, ध्यान देना। एक तो आपने प्रकृति के प्रतिकूल चीज़ खरीदी, एक बार पैसा लग गया, अब वो प्रकृति के प्रतिकूल थी, खाई से स्वास्थ्य खराब हो गया, 2 हानि हो गई हैं। सुनो तो क्रम से आ रहे हैं हम, स्वास्थ्य खराब हो गया, अब जो काम आप कर रहे थे वो रुक गया, 3 हानि हो गई। अब इसके बाद में आपको और ध्यान हो गया कि इसका कैसे ठीक होगा, 4। अब परिवार को और ध्यान हो रहा है कि कब स्वस्थ होंगे, 5। अब उसके लिए डॉक्टर को दिखाइए, सब फीस लग रही है और दवाइयों का पैसा लग रहा है, 6। साथ ही अब अभक्ष हैं वो दवाइयाँ, 7। अब उसको खा करके आप पाप का बंद कर रहे हैं, 8, है ना, और फिर दुर्गति की तैयारी कर रहे हैं, 9। और जितना काम करते, जितने समय बीमार रहे आप पड़े रहे, सुबह हानि हुई 10। इतनी हानियाँ उठा रहा आदमी, क्यों? क्योंकि उसको अपनी प्रकृति नहीं मालूम शरीर की, और असंयमी अज्ञानी है, कंट्रोल नहीं है, इंद्रिय संयम नहीं है, विवेक नहीं है, कुछ भी जो भी सामने आए बस अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छी खुशबू आ रही है, हैं, खाने में टेस्ट अच्छा लग रहा है, इसलिए आने दो। पेट में जगह नहीं है तो भी आने दो, और शरीर के स्वास्थ्य के प्रतिकूल है तो भी आने दो, और संयम के प्रतिकूल है तो भी आने दो, ऐसी स्थिति चलती है, हैं।
सब चीज आने दो। हाँ, और आत्मा का स्वभाव है जाने दो। नहीं, आत्मा का स्वभाव त्याग रूप है, ग्रहण रूप है ही नहीं। आत्मा किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करती है। शुद्ध आत्मा किसी भी चीज को ग्रहण नहीं करती। जैसे पत्थर से जो प्रतिमा बनती है उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाता, कुछ केवल तोड़ा जाता है जो एक्स्ट्रा पत्थर है। जो जो एक्स्ट्रा अनावश्यक है उसको हटा दिया जाता है, भगवान प्रकट हो जाते हैं। इसीलिए एक संस्मरण याद आया पंडित जगन्मोहन लाल सिद्धांत शास्त्री जी का। वो एक बार जयपुर गए प्रतिमा खरीदने के लिए। सो उन्होंने देखते देखते एक प्रतिमा पसंद आई। वो तो दुकानदार था, मूर्तियों की अनेक तरह की जैन जैनेतर जो भी रागी द्वेषी के कोई भी देवी देवताओं की सबकी बेचता था। सो भीड़ लगी थी, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया ऐसे बेच रहे जो जैसी थी वो थी। पंडित ने पूछा ये कितने की है? तो बोलते हैं 1 लाख रुपए की। क्या तुम जैनों को लूटते हो? पंडित जी हमारी ग्राहकी खराब ना करो, अभी रुको हम बताते हैं। जब जैनेतर मूर्तियाँ खरीदने वाले सब चले गए तब वो बोलता है पंडित जी मालूम है ये जो प्रतिमाएं हैं इनमें दाग निकल आए, चाहे कोई खोट हो गए, हम उसमें रंग रोगन करके सब बेच देते हैं। आपकी प्रतिमा में 50 पत्थर अलग करते हैं तब एक पत्थर मिलता है। तो जरा सी उसमें कोई दरार या कुछ खोट हो गई आपको अलग कर देना, रिजेक्ट कर देना, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। तो अन्य प्रतिमाओं की अपेक्षा इसमें 50 गुना ज़्यादा श्रम और समय, श्रम और बुद्धि लगती है। इसकी कमी हम कहाँ छुपाएं? उन प्रतिमाओं की कमी तो हम रंग रोगन करके और कुछ भी लीप पोत करके छुपा देंगे। आपकी प्रतिमा की कमी कहाँ छुपाएं? जरा सी धारी हो, छेद हो, कुछ भी हो, ये धर्म ऐसा है यहाँ पर दोषों को स्थान नहीं है। वीतराग धर्म में दोषों को स्थान नहीं है। निर्दोष होना, चाहे वो प्रतिमा हो, चाहे वो साधु हो, चाहे छुल्लक जी हो, चाहे बहन हो, चाहे भैया हो, जिस पद में हो उस पद में निर्दोष रहो। मर्यादा सीमा अपनी लक्ष्मण रेखा का ख्याल रखो सब लोग। जो भी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन करेगा उसकी दशा सीता जैसी हो जाएगी। सीता, राम की तो सीता का हरण हो गया और आपकी सुख शांति रूपी सीता का हरण हो जाएगा यदि पद के विरुद्ध कार्य करोगे तो ऐसा है। इसलिए आत्मा का स्वभाव ग्रहण रूप नहीं है, त्याग रूप है। छोड़ते चले जाइए। आप कुछ भी ग्रहण कर रहे हैं तो आप अधर्म कर रहे हैं, असंयम कर रहे हैं, परिग्रह का संचय कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो महाराज जी गुण भी नहीं ग्रहण कर सकते। गुणों कोई वस्तुतः ग्रहण नहीं करता है। गुण तो आत्मा के अंदर भरे हैं। वो दूसरे को देख करके वैसा करने लग जाता है। उसके अंदर गुण ना होवे तो किसी की नकल की जा सकती। किसी की आत्मा से गुण ले लिए तो उसका तो गुण रहित हो जाएगी आत्मा, वो निर्गुण हो जाएगा यदि उसके गुण आपने ले लिए तो, है ना। किसी के गुण लिए दिए नहीं जा सकते, वो तो आत्मा में है। बस पढ़ करके, सुन करके, देख करके उसको वैसा प्रैक्टिकल करना है। आत्मा अनंत गुणों का भंडार है। अनंत रिद्धियाँ, सिद्धियाँ, शक्तियाँ सब काउंटलेस है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत बल, अनंत सुख, सब भरा खजाना है। आत्मा के सामने सारी निधियाँ, सारे खजाने, सारे रतन फैले, चाहे स्वर्ग के होवे, चाहे भूमि के होवे, चाहे चक्रवर्ती के होवे, कोई के भी होवे। आत्मा तीनों लोकों में सबसे श्रेष्ठ पदार्थ है, सबसे मूल्यवान पदार्थ है। लेकिन एयथ निश्चय हो समो सबत्त सुंदरो लोए बंद कथा ये बंद तीर्ण विषमवादनी हो। बंद गोस्वामी कहते समय सार में 3 नंबर की गाथा में एयथ निश्चय गो, जो आत्मा एकत्व है, अकेला है, वह आत्मा समय कहलाता है और लोक में सबसे सुंदर है। बंद कहा ये तीर्ण विसंवादनी हुई उस आत्मा के साथ। ये इसका द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, ये इसके रिश्तेदार, इसके पड़ोसी, ये कोठी बंगला, बस हो गया काम। अब विसंवाद खड़ा हो गया, बखेड़ा खड़ा हो गया। समझ रहे हैं? एकत्व विभक्त पर से भिन्न आत्मा का वेदन, संवेदन, अनुभव और श्रद्धान करना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है। क्यों है? शुद्ध परिचितानुभूता सब्बस सभी काम भोग बंद कहा
ये तस्य विलंबो नवरीना सुलहो भी तस्य। काम, भोग और बंद की कथाएं इस संसारी प्राणी ने अनादिकाल से लेकर आज तक अनंतों बार सुनी है। सुध परिचित है और अनुभूत है। बहुत अच्छा इसे प्रैक्टिस अभ्यास है, हैबिचुअल है, अनुभवी है। ये सब संसारी कामों में ऐसा एक्सपर्ट रहता है संसारी प्राणी। आप देख सकते हैं वो पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन फिर भी बहुत माहिर है, ऑलराउंडर है, कुछ भी करा लो। ऐसा क्यों है? क्योंकि अनादिकाल से वही सब करते चले आ रहे हैं। ये आत्मा का वेदन संवेदन अनुभव सिद्धांत किया ही नहीं आज तक, इसलिए नया है, कठिन है। यहाँ आप देखो ना, मोबाइल बनाना, फिर उस मोबाइल के लिए खोलना कसना, ये सब तो दूर है, कठिन है। चलाना ही कितना कठिन है। इसमें कितने फंक्शन हैं, कितनी फैसिलिटी हैं, सुविधाएं हैं। ये जब तक ज्ञान ना हो कौन खोले? इसमें क्या है? डिबी है, कुछ नहीं है। जब तक यदि आपको खोलना चलाना नहीं आता, लगाना नहीं आता है, किस काम का है? लेकिन ऐसे कामों में मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, टीवी हो और दूसरे करोड़ों अरबों खरबों प्रकार के कारखाने, फैक्ट्री, मिलें, मशीनें इतनी तरह की आ गई हैं। हर चीज बनाने की मशीनी युग है, कली युग है। ये कली माने होता पुर्जा, कली पुर्जा, नट बोल्ट, इसका युग है। आप देख लो, कोई भी चीज रफ डालो एकदम आपते फ्रेश, पूरी तरह कंप्लीट तैयार निकाल लो। रुई निकालो, रुई डालो और उधर से बिल्कुल आप निकाल लो कपड़े। इतनी तरह की प्रोसेस एक के बाद एक उन्होंने बना दी। लकड़ी में देख लो, आटे में देख लो, आटा डालो रोटी निकालो, कई चीजें कितनी बना दी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। ये किसने सिखाया बताओ? ये सब मिथ्या ज्ञान है, जबकि कुमति को श्रुति ज्ञान है। इस मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अपति ज्ञान नहीं है। इतनी तरह की बुद्धि लगाई है लोगों ने, इतना समय लगाया, इतना श्रम लगाया, इतनी बुद्धि लगाई, इतना प्रैक्टिकल किया है कि उन्होंने इतनी चीजें खड़ी कर दी, आप देख के हैरान हो जाएंगे। चाहे वो कत्ल खानों से लेकर के देख लो आप, हर चीज के, लोहे के, लकड़ी के, वस्त्रों के, क्या नहीं किया वैज्ञानिकों ने, कितनी खोज की है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें उसके अभ्यास में है, माइंड में है, मेमोरी में है अनादिकाल से। लेकिन इस धर्म के विषय में कितना विवेक चाहिए, कितनी दया चाहिए, कितना प्रैक्टिकल अभ्यास चाहिए, सब कितनी कठिन लगती है। कुछ भी बोलो लोगों से, नहीं हम अभ्यास करेंगे कुछ दिन, पहली बार तुम्हें ले लो, अभ्यास करेंगे कुछ दिन। 2 हैं वहाँ 3 ले लो, अभ्यास करेंगे। कोई भी काम के लिए बोलो अभिषेक करना, कोशिश करेंगे। श्रद्धा का नियम ले लो, पहले हम देखेंगे, समय नहीं है हमारे पास, समय निकलेगा कि नहीं। और संसार के कामों के लिए देख लो, विद्यार्थी के लिए जो इसका सिलेबस है, सब्जेक्ट कितने सारे बदल गए और उनमें क्या क्या भर दिया है। उसके लिए नहीं कहता हम अभ्यास करेंगे या हम अपनी शक्ति देखेंगे, हमारे पास समय है कि नहीं इतना पढ़ना, याद करना, समझना, लिखना, नहीं कहता। और कोचिंग लगा लेगा, और कोचिंग लगा लेगा, इधर पढ़ेगा, उधर पढ़ेगा, उससे लिखेगा, उससे पढ़ेगा, उससे समझेगा, हेल्प लेकर के एक्सपर्ट हो जाता है। बिना पढ़े लिखे ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं, आप देख के चकित रह जाएंगे पढ़े लिखे लोग। ऐसा उनको मतलब अभ्यास है अनादिकालीन। और ये मोक्ष मार्ग में चलना, धर्म के एक एक कार्य करना, इन सब का अभ्यास उसको नहीं है। इसलिए वो ले लेगा नियम, फिर में उसी में आलस करेगा, प्रमाद करेगा, टाल मटोल करेगा, आगे पीछे करेगा, किसी तरह से खाना पूर्ति करेगा। ये जबकि ये है कि स्वयं के लिए, स्वयं का कल्याण करना है, स्वयं के हित में है, अनंत काल के लिए। लेकिन वो स्वयं पर कृपा नहीं कर पा रहा, स्वयं पर दया नहीं कर पा रहा, स्वयं का कल्याण नहीं कर पा रहा, स्वयं के बारे में नहीं सोच पा रहा। इसलिए आचार्य ने लिखा, अपना मन अपने विषय में क्यों नहीं सोचता है। मन हमारा दूसरे का हमारा है, नाम हमारा दूसरे का हमारा। बताओ, आप अपना नाम लेते हो? आप लोग सामयिक में लेते? कब लेते? 24 घंटे में कोई अपना नाम शायद ही एक आध बार लेता हो। कोई मानी होते हैं तो वे अपने मुँह से अपना नाम भी बता देते हैं कि इनडायरेक्ट में ले लेते हैं,
फलाने कह रहे थे क्यों, अपना नाम मतलब बताने की स्टाइल होती है, पर ऐसा प्राय कम है। अपना नाम व्यक्ति खुद नहीं लेता। ऐसी मन है, अपने बारे में 24 घंटे में कितनी देर सोचते हो लोग, ऐसी स्थिति है। ऐसे में कैसे कल्याण हो? मतलब जैसे किसी के हाथ में मिट्टी हो गए, अब बताइए उस मिट्टी में क्या बनने की सामर्थ्य है? घड़ा, कलश, थाली, गिलास, लोटा, क्या बनने की सामर्थ्य है? जो चाहो वो बना सकते हो। कोई ये नहीं कह सकता है कि नहीं उसमें तो भगवान ने देखा कि वो कलश ही बनेगा या घड़ा बनेगा, ऐसा नहीं कह सकते। जैसा योग और उपयोग लगाओगे वैसा बन जाएगा। इसलिए एक सूक्ति भी संस्कृत में है, विनायकम कुर्वाणो रच्यामास बांदरम। एक व्यक्ति गणेश जी बनाने के लिए बैठा, उसे कौतुक सूझा से उसने बंदर बना दिया। ऐसे कौतुक इन संसारी प्राणियों को होता है, ये आत्म कल्याण करने चलते हैं और ख्याति पूजन लाभ के कौतुक में फंस जाते हैं। सबके साथ होता है ऐसा। बहुत बिरले जीव होते हैं जो वैराग्य से भरे होते हैं। क्यों उनका वैराग्य स्थिर नहीं रहता है? संसार के सारे पदार्थों में प्रभावित होने की और प्रभावित करने की क्षमता है, कैपेसिटी है। अचेतन भी चेतन को प्रभावित करता है और चेतन भी अचेतन को प्रभावित करता है। एमसी वाली महिला पापड़ वाली देख ले, कैसे हो जाएंगे? रंग रूप रस उनका सब स्वाद बदल जाएगा। तो अचेतन भी चेतन को प्रभावित करता है और चेतन भी एक दूसरे में प्रभावित करने की क्षमता है। सो ये इतनी जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, मतलब अपने आप में मैं हूँ, अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, ऐसा मान के भी एकदम परफेक्ट नहीं रहते कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और मैं किसी से आकर्षित नहीं होऊंगा और मैं किसी को आकर्षित नहीं करूंगा। बोलो, सब लोग सुन रहे ना? किसी से आकर्षित नहीं होऊंगा और किसी को आकर्षित नहीं करूंगा। ऐसे बैरागी साधक कितने हैं? ठीक है, गुण हो वहाँ आकर्षित हो जाओ, प्रभावित हो जाओ, फिर भी ठीक है। जहाँ गुण नहीं है, आत्महितकारी, वहाँ भी आकर्षित हो रहे हो, प्रभावित हो रहे हो और वहाँ प्रभावित कर रहा हो सामने वाले के लिए, कितना बड़ा अपराध है। समझ रहे हो? प्रभावित हो रहे हो मतलब विषयासक्त हो रहे हो, प्रभावित कर रहे हो तो भी विषयासक्त हो रहे हो। गुणों को, आयतनों को आज छोड़ दीजिए, आयतों में भी विषय कसा खोजने लग जाता है रागी मोही प्राणी। आयतनों में भी यही तो बताया। जैसे बड़ी पापर है, एमसी वाली महिला को देखा कि वे खा रहे, उनका रंग रूप बदल गया, स्वाद बदल गया। और भी बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। सांप देख ले यदि गर्भवती महिला को तो वो अंधा हो जाए, अंधा हो जाता। चेतन से चेतन प्रभावित हो। आप धूप में बैठ के आपका शरीर काला पड़ गया, प्रभावित हो गए ना। ठंड भी जला रही वो भी काला कर रही, उधर धूप में बैठा वो भी जला रही वो भी काला कर रही। ऐसा तो ऐसा अपने को लक्ष्य दृढ़ बनाना होगा कि नहीं, एक ही काम करना है। प्राय करके एक काम करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। इतने लोभी होते हैं, इतने मानी होते हैं कि एक समय में अनेक काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा उपलब्धि करना चाहते हैं और वो हो नहीं पाती। क्योंकि जब तक किसी एक विषय में पूरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव नहीं लगाओगे, नहीं मिलाओगे, तब तक वो उसमें सफलता मिलती नहीं है। कार्य की सिद्धि कब होती है? जब पूर्ण द्रव्य क्षेत्र काल भाव अनुकूल मिल जाए। योग्य उपादान योग्य है ना, दर्शदा स्वर्णदा मता। स्वर्ण पाषाण कब स्वर्ण बनता है? योग्य उपादान योग्य न। द्रव्य आदि स्वादि संपत्ता, द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों अनुकूल मिले तो बने। यदि जैसे आजकल डॉक्टरी लाइन में देखो आप, मेडिकल लाइन में, ये किस विषय में स्पेशलिस्ट हैं? आई स्पेशलिस्ट हैं, ये थोड़े स्पेशलिस्ट हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। तो एक विषय में वो पूरी शक्ति लगा रहे हैं, समय श्रम बुद्धि उतने वैसी सारा द्रव्य से काल भाव जुटा रहे, तब एक अंग के स्पेशलिस्ट बन पा रहे हैं। क्यों? इतना समय नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है, इतना क्षमता नहीं है कि वो पूरी फिजिकली डॉक्टर बन जाए, पूरे शरीर का डॉक्टर बन जाए। इतना वो ज्ञान, अध्ययन, अनुभव, प्रैक्टिकल कर नहीं सकता। उस विषय में समझ रहा है, इस विषय में नहीं समझ रहा है।
कि दो पदपंथी चले ना पंथा, दो मोक्ष हुई से लेना कंथा, दो ही काम नहीं होए सियाने, विषय भोग और मोक्ष हो जाने। जब एक राहगीर दो रास्तों पर नहीं चल सकता, एक सुई जिसमें दोनों साइड छेद हैं धागा डालने के लिए, वो सुई कपड़े को नहीं सिल सकती है। इसी तरह से दो ही काम नहीं होए सियाने, विषय भोग और मोक्ष हो जाने। विषय भोग भी भोग लेवे और मोक्ष भी मिल जाए, फैसिलिटी भी ना मिले छूटे, सुख सुविधा भी ना छूटे, कष्ट भी ना उठाना पड़े और मोक्ष हो जाए। यू आर रॉन्ग, इम्पॉसिबल। ये तो असंभव है। इम्पॉसिबल भले तोड़ दो, आई एम पॉसिबल, मैं सब संभव हूँ, मैं संभव। आत्मकल्याण करना संभव है, बाकी सब असंभव है। तो ये शिक्षा आप लोग को लेनी चाहिए कि हम एक समय में एक ही काम करेंगे, उसी में पूरा धुन लगाओ। जैसे मान लो किसी के लिए डॉक्टर बनना है तो उस हिसाब से वो पुस्तकें पढ़ेगा, उसी तरह के लोगों से संपर्क संबंध रखेगा, जानकारी लेगा, वही प्रैक्टिकल करेगा, वही चिंतन मनन चलेगा, सब वही चलेगा। जिस लाइन में जाना उस तरह की फील्ड वो चुन लेता है? तो एक ही और उसने सब जुड़ा है ना। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में चलना है तो वैसे ही द्रव्य हो, माने अपने शरीर का खान पान रहन सहन हो, वैसे क्षेत्र वो स्थान हो, वैसे ही काल समय का सदुपयोग हो और वैसे ही भाव हो। प्राय करके द्रव्य बदल लेता है, क्षेत्र बदल लेता है, काल बदल लेता है, पर भाव नहीं बदलता है। तो उसकी दशा ऐसी होती है जैसे मान लो किसी व्यक्ति का नेचर अच्छा नहीं है, अब उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, उसे चिढ़ाते हैं, अपमानित करते कुछ भी। तो उसने क्या किया कि द्रव्य बदल लिया, अपना मकान बदल दिया, इस मकान में नहीं रहना, इसका वास्तु दोष ठीक है, मतलब वास्तु के हिसाब से नहीं है, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा। क्षेत्र बदल लिया, यहाँ नहीं रहेंगे, हम दूसरे गांव में रहेंगे। काल बदल लिया, मान लो जाता था कोई मंदिर या कहीं मार्केट वगैरह में, जिस समय उसने जाके आगे पीछे जाने लगा, लेकिन नेचर नहीं सुधारा उसने। एक व्यक्ति के लोग कहते थे है मूर्खानंद, तो वो चिढ़ता था, तो उसने कहा हमें यहाँ नहीं रहना और दूसरे गांव में जाके रहेंगे। सो दूसरे गांव में गया और गांव के बाहर एक कुआं था, सो उसमें पैर डाल के बैठ गया। कुछ महिलाएं पानी भरने आई, कहता है कैसा मूर्खानंद है? तो वो कहता है भाई तुम्हें कौन ने बता दी कि हमको लोग मूर्खानंद कहते हैं? क्या पूछ रहा है कि मेरा नाम कौन ने बता दिया तुम्हें? अरे तुम्हारे काम ने बता दिया तुम्हारा नाम है? चर्या बता देती है, कैसे हो? तो सब बदल रहा है आदमी, मोबाइल नंबर बदल रहा, ड्रेस बदल रहा, एड्रेस बदल रहा, गाड़ी बदल रहा, जितनी भी चीज़ें फर्नीचर है सब बदल रहा है, बस नेचर नहीं बदल रहा है। मतलब ऐसे कोठी बंगले बना रहा है, हर रूम में एसी रूम है, एसी रूम वाली कोठी बंगला बनाए है, लेकिन माथे में हीटर जल रहा है। अब बताओ वो एसी रूम साथ लीजिए उसको ठंडक देंगे हैं? बोलो। और एसी रूम ना होवे पर माथा ठंडा होवे तो उसको शांति मिलेगी कि नहीं है? तो किस चीज़ की आवश्यकता है? एसी कोठी बंगला बनाने की आवश्यकता है कि माथे को ठंडा रखने की आवश्यकता है? बोलो। माथा ठंडा नहीं रखता है, एसी रूम बनाता है, सो उसकी स्थिति वैसी रहती है। जैसा पहले दुखी था वैसे आज भी दुखी। तो समय हो गया है और कोई शंका अभी आवश्यक तो रह गया, पूरे नहीं हुए। अजान फल समझ गए आप लोग? जब तक शरीर की प्रकृति नहीं मालूम और जिस चीज़ आप खा रहे हैं उसकी प्रकृति नहीं मालूम और फिर भी खा रहे हैं तो आप अवक्ष खा रहे हैं। एक तो दोषी लग रहा और दूसरा आप स्वस्थ रहने के अधिकारी है ही नहीं। कुछ भी कर लीजिए आप, स्वस्थ रहने का अधिकारी तो वही है जिसको इन सब चीज़ों का ज्ञान है कि मेरी शरीर की प्रकृति कैसी है, मैं जो चीज़ खा रहा हूँ उसकी प्रकृति कैसी है, साथ ही मेरी मेहनत कितनी है और इस जो चीज़ खा रहा हूँ उसमें विटामिन, कैलोरी इत्यादि पोषक तत्व कितने हैं। जब ये पता नहीं है तो आप तो जो सुबह खा सके वही 24 घंटे के लिए पर्याप्त था और फिर 2 घंटे बाद फिर कुछ डाल लिया, 2 घंटे बाद फिर कुछ डाल लिया। अब ये जो एक्स्ट्रा जा रहा है वो तो आपको एक्स्ट्रा वसा चर्बी इत्यादि बनाएगा और आपकी जो है बाईपास सर्जरी करानी पड़ेगी।
नशे वगैरह चौक हो जाएंगे। महाराज जी चलती नहीं बनता, बनेगा कैसे? आपने एक्स्ट्रा जाना खा लिया ना, हैबिट है, भोजन दोपहरी अंतो प्यारी ये चाय नाश्ता सब चलता रहता है, फिर देखा ही नहीं। शुगर हो गई महाराज जी, क्यों नहीं होगी? जवानी के ज्ञानते हैं सूझे लोग का लोग